हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इस चैप्टर में हम पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लगभग आपके 6-7 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज है इसका इंट्रोडक्शन क्लास, तो ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस और लवण यानी सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये। ठीक, एंड साथ ही साथ हम देखेंगे क्या क्या सूचक यानी इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिड यानी अम्ल के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, हमने पढ़ा है बचपन से कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है बेस के बारे में? हमने क्या पढ़ा है? हमने क्षार के बारे में क्या पढ़ा है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हमने बचपन से ये पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर होता है जो कि लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। अगर हम लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर है और उसमें हम एसिड डाल दें तो एसिड को वो रेड कलर का कर देगा, तो ये हमारा पेपर रेड कलर का हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अम्ल है। वही जो बेस होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें जानी, तो ऐसा हमने पढ़ा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, कई बच्चों को ये नहीं याद रखता कि नीले लिटमस को लाल कर देता है कि लाल लिटमस को नीला करता है, कौन करता है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अनिल है ट्रिक। अनिल क्या है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये अनिल हो गया। बाकी लाल लिटमस को नीला, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना। अब क्षार तो करेगा लाल लिटमस को नीला। तो ये थी हमारी बहुत पुरानी अवधारणा, जैसा कि हम पढ़ते हुए आए। ठीक है, पर अब है हमारी आधुनिक अवधारणा। कौन सी? आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा के अनुसार देखो, अब यहाँ पे आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है आर्हीनियस। क्या नाम है इनका? आर्हीनियस। तो आर्हीनियस बाबा जी ने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन। तो इन्होंने क्या कहा कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+, ठीक है, आयन देते हैं। और क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, देखो इसके रिएक्शन अगर हम लिखें, वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये देखो, जब हमने ऐसा करके देखा तो हाँ भाई ये देते हैं। ऐसे ही हमने जब क्षार के लिए देखे, इनके एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए, तो हमने मान लो कोई भी क्षार ले लिया, तो जब हमने इसको देखा जलीय विलयन में, तो इसने भी OH- आयन दे दिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है ब्रोस्टेड लोरी। कौन है? ब्रोस्टेड। इनकी अवधारणा क्या थी, यानी इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट था कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल प्रोटॉन
दाता होते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन देता है और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। इसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, इसके बाद आते हैं हमारे लुईस। कौन आता है, लुईस। अब लुईस की अवधारणा देखो, लुईस ने क्या कहा, लुईस ने ये कह दिया कि जिस पर भी धनावेश होगा, जिस पर भी धनावेश होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज धनावेश होगा, वो अम्ल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अम्ल होगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल H+Ca+2 Mg+2, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा। अब देखो, इन्होंने क्षार के लिए क्या कहा कि जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव यानी ऋणावेश, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, वो क्षार होगा, वो क्षार होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल Cl-O-2, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये तो हमने पढ़ ली कि किसने क्या चीज़ें दी। अब देखो, अगर आपके एग्ज़ाम में आती है कि आप अम्ल क्षार की आधुनिक परिभाषा बताएं, तो आप क्या लिखेंगे, ये सब परिभाषाएं आपको लिखनी होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ये रिएक्शन लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें अम्ल और क्षार क्लियर हो गया। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। साथ ही साथ अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आपने नींबू को टेस्ट किया होगा तो उसका स्वाद खट्टा होता है, आपने संतरे को टेस्ट किया होगा उसका स्वाद खट्टा होता है। तो ये जितने खट्टी चीज़ें हैं, टमाटर को आपने टेस्ट किया होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी अम्ल में आ जाती हैं। जितने भी कड़वी चीज़ें हैं, जैसे साबुन, साबुन क्या है हमारा, साबुन हमारा बेस है, क्षार है, ठीक है। तो ये आपको सारी अवधारणाएं मैंने क्लियर कर दी हैं। चलिए अब देखते हैं सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। तो अब है हमारा सूचक यानी इंडिकेटर। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, सूचक, इंडिकेटर यानी इंडिकेट करने वाला, सूचना देने वाला। तो सूचक कौन होता है, ये देता है भाई सूचना, सूचना देने वाला, ठीक है। सूचना देने वाला क्या होता है, सूचक। किस चीज़ की सूचना देता है, ये सूचना देता है, सूचना देने वाला है, ठीक है। किस चीज़ की देता है, अम्ल व क्षार की, ठीक है। किसकी सूचना देता है, अम्ल व क्षार की। तो देखो, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ जो अपने रंग, गंध आदि में परिवर्तन कर हमें अम्ल व क्षार की उपस्थिति की सूचना देता है, सूचक यानी इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको इस डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा क्या क्या सूचक है क्या। सूचक वे होते हैं जो अगर हम उसे अम्ल में मिला दें तो वो अपनी रंग, गंध आदि चीज़ों में परिवर्तित होकर, ठीक है, बदल जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ अम्ल है या फिर क्षार है। अब कैसे होता है ये चीज़, चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है अम्ल क्षार की सूचना देता है, ठीक है। देखो, उपस्थिति की सूचना देता है अम्ल, क्षार, वो आप लिख सकते हो लवण की भी, ठीक है, लवण की भी देता है। चलो देखते हैं सूचक कैसे होते हैं। अब देखो, यहाँ पे सूचक के प्रकार भी हैं। सूचक के प्रकार, पहला प्रकार प्राकृतिक
सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक। सेकंड, कृत्रिम सूचक। कौन सा सूचक? कृत्रिम सूचक। थर्ड, गंधीय सूचक। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो ये तीनों हैं। अब चलो इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक में हमारा आ जाता है जिसे हम प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति में मिलते हैं, जो प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है, जो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल हल्दी, हल्दी, लिटमस पेपर। जी हाँ, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस, हल्दी, लिटमस, गुड़हल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ETC कि लिटमस हमारा लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सूचक। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि इसे हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। ठीक है, जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। ठीक है, वैसी सूचक है। चलो फॉर एग्जाम्पल फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन ये एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि अपनी कलर में चेंज करके हमें बताता है कि एसिड है या बेस। अभी हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में डीप में। ओके, नेक्स्ट हमारा गंधीय सूचक यानी कि जो अपने गंध में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे लिखना कि जो अपने गंध में परिवर्तित होकर हमें अम्ल, क्षार या लवण की उपस्थिति की सूचना देते हैं, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्याज। ठीक है, प्याज और कौन? लौंग का तेल। ठीक है, लौंग का तेल। अब चलो अब इसको पढ़ते हैं डीप में। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक चीज़ें के बारे में हमने लिटमस के बारे में पढ़ा कि लिटमस क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला। तो लिटमस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और लाइकेन के पौधे से मिलता है, हमें पता है। हल्दी देखो, हल्दी। ठीक है, यहाँ हम देखने जा रहे हैं प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में अब आप फर्स्ट देखिए पहले हल्दी। हल्दी कैसे हमें बताती है? तो हल्दी क्या करती है? ये अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर हल्दी को हमने किसी एसिड में डाल दिया तो हल्दी का कलर येलो ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर हमने क्षार में हल्दी को मिलाया, क्षार में, तो क्षार के साथ हल्दी पीले से लाल हो जाती है। पीले से क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ठीक है, तो भाई क्या हुआ कि हल्दी थी, ठीक है, हल्दी आराम से बैठी थी। जब उसके पास अम्ल नाम का आदमी आया तो वो खुश थी और नॉर्मल थी। ठीक है, पर जैसे ही क्षार नाम का आदमी आया उसके पास, वो गुस्से से आग बबूला हो गई और लाल लाल उसके पूरा शरीर लाल लाल हो गया। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि क्या हुआ, यहाँ पे क्षार आया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्षार यानी बेस आया है। ठीक है, इसीलिए हल्दी को इतनी गुस्सा आई और वो लाल हो गई। तो ये ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो हल्दी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। गुड़हल के फूल का, ठीक है, गुड़हल का फूल अब देखो क्या करता है। तो सेकंड गुड़हल, देखो गुड़हल की क्या कहानी थी? अम्ल के साथ गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये अम्ल के साथ नॉर्मल ही रहता है। ठीक है,
पर जैसे ही क्षार आया, क्षार जैसे ही आया तो क्षार के साथ हरा रंग देता है। क्या देता है? हरा रंग देता है। ठीक है, वो ये क्षार के साथ क्या करता है? हरा रंग देता है। जैसे वॉमिटिंग वाली इमोजी नहीं होती, वैसे जब क्षार इसके पास आता है, गुड़हल के पास, तो इसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, इसलिए इसका पूरा फेस ग्रीन पड़ जाता है। ठीक है, सोचो, क्षार के साथ सबकी दुश्मनी पर अम्ल से सब प्यार कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेचारा क्षार। तो ये हमारा हो गया गुड़हल का। ठीक है, तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल। अब हम देखते हैं हमारा फिनोप्थिलीन का। ठीक है, किसका देखते हैं? फिनोप्थिलीन का। उससे पहले ये जो आपकी सारी पीडीएफ है काम लेगी टेलीग्राम चैनल पे, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको रिक्स करते हैं एंड देखते हैं फिनोप्थिलीन के साथ कौन सी रिएक्शन होती है। अब हम देखेंगे फिनोप्थिलीन, जो कि एक कृत्रिम सूचक है। फिनोप्थिलीन क्या है? कृत्रिम सूचक है। फिनोप्थिलीन। ठीक है, ये जो फिनोप्थिलीन है इसे हम यूनिवर्सल सूचक भी कहते हैं, यानी कि सार्वभौम सूचक भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी अम्ल और क्षार के साथ यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक सूचक कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं हल्दी गुड़हल के प्लेस पर। ठीक है, तो देखो फिनोप्थिलीन क्या होता है? ये एक रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस होता है। अब देखो, जब इसके पास अम्ल आता है, ठीक है, अम्ल के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं। अम्ल भाई सबका फेवरेट है। ठीक, तो अम्ल के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करता। ठीक है, अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं, बट क्षार, बेचारा क्षार के साथ। अब देखो, अब जब इसने देखा फिनोप्थिलीन ने कि सब लोग क्षार को प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक लाल हो जा रहा है, हल्दी लाल हो जा रही है गुस्से से, और गुड़हल को तो वॉमिटिंग होने लग रही है। ठीक है, तो बेचारे को दया आ गई, तो क्षार के साथ इसने गुलाबी रंग दिखाया। ठीक है, क्षार के साथ क्या दिखाया? गुलाबी रंग। तो इसने क्या किया? क्षार के लिए पिंक कलर का हार्ट बना लिया, यानी कि गुलाबी रंग प्रदर्शित करने लगा। ठीक है, तो क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो इसने क्या किया? क्षार को अपना दोस्त बना लिया। ठीक है, इसलिए क्षार के साथ गुलाबी रंग देने लगा। ठीक है, अब चलो हमारा नेक्स्ट है कृत्रिम सूचक में मैथिल ऑरेंज, ये इसका नाम है। ठीक है, मैथिल ऑरेंज है हमारा नेक्स्ट कृत्रिम सूचक। अम्ल के साथ लाल रंग देता है। ठीक है, अम्ल के साथ क्या देता है? लाल रंग देता है। ठीक है, यानी कोई दुश्मन नहीं, अम्ल के साथ लाल रंग देता है। और क्षार के साथ क्या देता है? ये पीला रंग। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल सूचक, इंडिकेटर्स। अब हम देखेंगे हमारे गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक जो अपने गंध आदि में परिवर्तन करके हमें बताते हैं अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है। तो हम जानते हैं कि इस श्रेणी में हमारा प्याज, लौंग का तेल, ठीक है, गोभी, लाल गोभी, ये सब आ जाते हैं। तो अब मैं इसे कैसे लिख दूँ कि ये कैसे गंध आते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये तो वो आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझाया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।